फास्टिंग या रोज़े के 6 स्टेज और हर स्टेज में बॉडी में क्या तब्दीली आ रही होती है। आज इस वीडियो में फास्टिंग के स्टेज पे बात करूंगा। पहले स्टेज आती है 8 से 14 घंटे के दौरान, जिसमें ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होने लगता है। ब्लड में अगर शुगर बढ़ी हुई हो तो ये नॉर्मल होने लगती है, क्योंकि इस स्टेज में बॉडी ब्लड में मौजूद शुगर को और मसल में जो स्टोर शुगर है, जिसे ग्लूकोजन कहते हैं, इसे इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से बढ़ी हुई शुगर का लेवल नीचे आने लगता है। अब ये शुगर आती कहाँ से है? जब हम कुछ खाते हैं तो बॉडी इस खाने को तोड़कर ब्लेंड करके ग्लूकोज में तब्दील करती है, और ग्लूकोज ही शुगर है। जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए, इसी तरह बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, दिन भर के काम करने के लिए। बॉडी का फ्यूल या पेट्रोल जो है वो शुगर है। तो पहले 8 से 14 घंटे में होता है। 10 घंटे में बॉडी जो पहले शुगर को इस्तेमाल कर रही थी, अब क्योंकि शुगर कम होती जा रही है तो बॉडी 50% ग्लूकोज और 50% फैट इस्तेमाल करने लगती है। ये वो फैट है जो बॉडी में स्टोर है ज़्यादा खाने की वजह से। जब भी कोई इंसान अपनी रोज़ाना की ज़रूरत से बढ़कर कैलोरीज खाना खाता है तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में पेट भर स्टोर हो जाती है, और फिर इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के इस फैट को रिजर्व के तौर पर रखा जाता है कि जब खाना कम मिले तो बॉडी इसे इस्तेमाल कर सके। अब 50% ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है और 50% फैट इस्तेमाल हो रहा है। ये वो स्टेज है जिसमें बॉडी में एक बड़ी तब्दीली का आगाज हो जाता है। अब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता शुगर छोड़ के फैट की तरफ जाने लगती है, फैट बर्न हो जाता है। और फिर अगला स्टेज है 14 से 24 घंटे के दौरान। इस स्टेज में बॉडी यूज टू हो चुकी होती है फैट को एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करने में, इसलिए ये फैट अच्छा लगने लगता है। इसकी एक वजह ये भी है, फैट से बनने वाला फ्यूल जिसे प्रीमियम केटोन कहते हैं, शुगर से बनने वाला फ्यूल जिसे ग्लूकोज कहते हैं, बॉडी के लिए नॉर्मल फ्यूल है, तो बॉडी डेफिनेटली प्रीमियम फ्यूल चूज करती है। तो लीवर बॉडी की मदद करता है और फैट को केटोन में बदलने लगता है, जिसका रिजल्ट ये निकल आता है। अब क्रेविंग खत्म हो जाती है, भूख कम हो जाती है। बॉडी जो शुगर पे डिपेंड कर रही थी, अब ये डिपेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि अब प्रीमियम फ्यूल या अल्टरनेट फ्यूल सोर्स मिल चुका होता है। एनर्जी बहाल होने लगती है, मूड बेहतर होने लगता है, एंजाइटी कम होने लगती है, फोकस बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन, मेमोरी, कंसंट्रेशन। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है और मैंने फील किया है, इस स्टेज पे मेरे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है, हमेशा अच्छा फैसला होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। और नेक्स्ट स्टेज है 24 से 36 घंटे प्रोलॉन्ग फास्टिंग में आ जाता है। इस वक्त आपकी फुल केटो स्टेज बॉडी में दाखिल हो चुकी होती है, ये हो चुकी होती है, पेट बंद हो रहा होता है, लिवर केटोन बनाया जा रहा होता है, भूख कम हो जाती है, क्योंकि क्रेविंग जो भूख लगाने वाला हार्मोन इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, इसमें ड्रॉप आ जाता है। इसमें एक और चीज़ है BDNF, ब्रेन डाइवर्ट न्यूट्रोपिक फैक्टर, इसका लेवल बढ़ जाता है। एक प्रोटीन है जो नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन के साथ साथ ये न्यू और इम्प्रूव ब्रेन सेल बनाने की भी जिम्मेदार है, चूंकि बहुत कमाल की बात है। नेक्स्ट स्टेज 36 से 48 घंटे। इस स्टेज में बॉडी सीरियस ऑटोफेजी चल रही होती है। ऑटोफेजी के इस प्रोसेस में बॉडी पुराने और डैमेज सेल और प्रोटीन को रिसाइकल करती है, डैमेज प्रोटीन को डिस्कार्ड कर रही होती है, और रिसाइकलिंग के बाद नई प्रोटीन बन रही होती है। इसका मतलब यह है कि बॉडी में सफाई का काम चल रहा होता है, और नकारा सेल और प्रोटीन जो किसी काम के नहीं उल्टा जगह घेरे हुए है, और कुछ तो बीमारी की वजह बन गई। इनमें से कुछ को बॉडी रिपेयर करती है और कुछ तो रिसाइकल करके इन्हीं से नई प्रोटीन बनाती है। और ऑटोफेजी के बारे में हैरान करने वाली बात यह है, रिसर्च के मुताबिक ऑटोफेजी में बॉडी में अगर कैंसर सेल मौजूद हो तो ऑटोफेजी कैंसर सेल को भी मारती है, क्योंकि कैंसर सेल असल में डैमेज सेल ही है। नॉर्मल सेल असल में जिनमें खराबी पैदा हो चुकी होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी कमी पैदा हो चुकी होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस असल में पोल्यूशन है जो बॉडी में सेल को खराब कर रही, तो फास्टिंग में इसके असरात कम होने लगते हैं। अदरवाइज ये फ्री रेडिकल्स बॉडी को क्लॉग अप कर देते हैं, जिससे क्रोनिक डिजीज जन्म लेती है, एंजाइमस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब नेक्स्ट स्टेज है 48 से 36 घंटे। इस पॉइंट पे बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बेहतर हो जाती है, सेल रिस्पॉन्स हो जाते हैं इंसुलिन स्पाइक खत्म होने की वजह से। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन है कि इंसुलिन बॉडी में काम ही नहीं करती, ये इम्प्रूव होने लगती है। ऑटोफेजी और बढ़ जाती है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है, बॉडी हील होने लगती है। और यहाँ एक और
मिसकंसेप्शन लोगों में, फास्टिंग से मसल में लॉस होता है। एक्चुअली फास्टिंग में मसल को प्रोटेक्ट करती है। इस तरह होता है ओल्ड प्रोटीन जिन्हें रिसाइकल करके नई प्रोटीन बनाया जा रहा था, डैमेज प्रोटीन थी, इन्हें अब काम की प्रोटीन बना के बॉडी अपने इस्तेमाल में लाती है तो मसल प्रोटेक्ट रहते हैं। प्रोटीन स्पार्क इससे कुछ स्टडी में लिखा गया है। फिर स्टेज 6 जो 60 से 72 घंटे के दरमियान आती है। इस स्टेज पे बॉडी इम्यून सिस्टम अपनी पीक पे होता है, रीजनरेशन हो रही होती है, न्यू इम्यून सिस्टम सेल बन रहे होते हैं। और इस पे 2014 में स्टडी सामने आई जिसमें क्लेम किया गया है कि 72 घंटे के फास्टिंग से आप अपने पूरे इम्यून सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम बिल्कुल नया हो जाता है और इन लोगों में भी इसका असर देखा गया है जो कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे। कीमोथेरेपी से होने वाले डैमेज कम देखा गया है। तो ये है फास्टिंग के 6 स्टेज। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फास्टिंग बहुत आसान है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।